की अनेक लीलाएं करी, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान के ये जो चार केंद्र हैं भगवान की लीलाओं के, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, इन चार जगहों पर भगवान ने विविध लीलाएं करी हैं। और ये चार हैं क्या? हमारे जीवन के चार अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। भगवान ने सबसे कम दिन निवास किया गोकुल में, 3.5 वर्ष के जब तक थे तब तक रहे। जब भगवान की अवस्था 11 वर्ष 25 दिन की हो गई तब तक ये वृंदावन में रहे, 3.5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष 25 दिन तक। 11 वर्ष 25 दिन के बाद ये मथुरा गए। जब इनकी अवस्था 25 वर्ष की हो गई तब ये मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले गए। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन रहे द्वारिका में, 125 वर्ष की आयु तक, यानी पूरे 100 वर्ष द्वारिका में रहे। सबसे ज्यादा द्वारिका, उससे कम मथुरा, उससे कम वृंदावन और उससे कम गोकुल। ये भगवान के लीला के केंद्र हैं। लेकिन एक बात और विचारणीय है कि भगवान की लीला हो रही है और मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था श्री कृष्णाय, या नाम में भी लिखा गया था। जब नामकरण हुआ था तो यही तो कहा गया था, इदानीम कृष्णताम गतः, श्री से संयुक्त कृष्ण। वैसे श्री राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। कृष्णम राधा स्वरूपामयी, राधा कृष्ण स्वरूपिणी। श्री राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, कोई अलग नहीं है। जिस तरह से वाक्य के साथ उसका अर्थ है, समुद्र के जल और समुद्र की लहरें देखने में दो प्रतीत होती हैं लेकिन एक ही है। महाकवि कालिदास भी भगवान शिव के बारे में यही कहते हैं, वागर्थाव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पीतरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के अवतार भगवान कृष्ण है तो लक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी है, तो फिर ये राधा कौन है? लक्ष्मी तो है नहीं। लक्ष्मी तो राधा बनकर के आई, लक्ष्मी तो रुक्मिणी बनकर के आई, फिर ये राधा कौन है? देखो, राधा उस तत्व को कहते हैं, राधा शब्द ही बना हुआ है आराधना से, जो भगवान की आराधना करने वाली हो, या फिर जो भगवान की आराधिका हो, या फिर अगर देखा जाए तो उस परम शक्ति जो कृष्ण है, उस कृष्ण को भी शक्ति देने वाले, उसको भी आधार देने वाले जो तत्व हैं, उसका नाम है राधा। क्योंकि हर व्यक्ति का, हर जीव का या हर पदार्थ का कुछ न कुछ आधार होता है। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरा आधार ये मंच है, मंच का आधार ये बड़ा मंच है, बड़ा मंच का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार शेषनाग है, शेषनाग के आधार भगवान है। तो भगवान का भी तो कोई आधार होगा, भगवान भी तो किसी पर टिके हैं। तो ये भगवान के आधार कौन है? अब आप देखो, जल्दी जल्दी आधार आधार बोल रहे हो, आधार का नाम आ जाएगा कि कौन आधार है भगवान के? आधार 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 कहेंगे तो राधा आएगा। तो भगवान कृष्ण की जो आधारभूता है उसी का नाम राधा है। अच्छा, हर के ऊपर किसी न किसी का अधिकार भी होता है, तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी किसी का अधिकार होगा, अधिकार है। किसका अधिकार है? अब अधिकार शब्द बोलते जाओ, नाम आ जाएगा कि किसका अधिकार है। अधिकार 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 अधिकार।
राधा राधिका कोई अलग नहीं है। ये वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण को भी आधार देने वाली हैं, या एक तरह से ये भी कहें कि जो श्रद्धा की धारा है, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए जीव के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा की धारा जो है जीव के मन में, यही राधा है। जो परमात्मा को प्राप्त करने का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो भाव है, वो श्रद्धा की धारा ही राधा है। और परमात्मा को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है छल कपट और अभिमान। श्रद्धा की धारा हमारे जीवन में कहीं प्रवाहित होते होते ठहर नहीं जावे, इसके लिए इन तीनों से बच करके रहना चाहिए, छल कपट और अभिमान। इसलिए देखना, भगवान को मैंने कहा ना, भगवान ने कई जगह लीलाएं करी। गोकुल, मथुरा और द्वारिका, इन तीनों जगहों पर देखें राधा जी साथ में हैं? नहीं। अगर राधा जी कहीं साथ में हैं भगवान के, तो वो वृंदावन में। वृंदावन के अलावा कहीं है ही नहीं श्री राधिका जी साथ में। तो वृंदावन क्या है? श्रद्धा की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भागवत के प्रथम दिवस में हमने क्या निवेदन किया था? भक्ति मैया स्वयं कहती हैं कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई थी। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन वृंदावन संप्रविश्य, जब मैं वृंदावन में आई, जब मेरा प्रवेश वृंदावन में हुआ है, तो उस समय मैं युवती हो गई। मैं युवती हो गई हूं तब से। तो वृंदावन में श्रद्धा की धारा है। तो वृंदावन भक्ति की भूमि है और श्री राधिका की भूमि है। इसलिए भगवान ने वृंदावन में जो लीलाएं करी हैं, लीलाओं का केंद्र, लीलाओं का संकेत क्या है? हर जगह जो भगवान लीला करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है, कुछ न कुछ संकेत है, कुछ न कुछ संदेश है। तो भगवान ने अगर वृंदावन में लीलाएं करी है तो उसके पीछे संकेत क्या है? आप वृंदावन के अन्य लीलाओं का दर्शन करना। उन लीलाओं में सबसे बड़ी प्रमुखता ये बात है कि अभिमान जहां भी कहीं किसी का हुआ, भगवान ने वृंदावन में अभिमान का ही मर्दन किया। चाहे वो ब्रह्मा का अभिमान रहा हो, चाहे वो कालिय जो अभिमान का ही प्रतीक है, चाहे रूप का अभिमान रहा हो, चाहे जाति का जाति का अभिमान ब्राह्मणों का रहा हो। यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करके भगवान ने उन ब्राह्मणों के भी अभिमान को, जो जाति का अभिमान था, जिन्होंने ये सोच रखा था कि परमात्मा का अवतार तो ब्राह्मणों के ही कुल में हो सकता है, परमात्मा कभी गोप वंश में नहीं जा सकते। तो भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा कर करके उसके जाति के अभिमान को भंग किया। वस्त्र हरण कर करके गोपियों के अभिमान का मर्दन किया भगवान ने। कामदेव को अभिमान था, रास लीला के माध्यम से कामदेव के अभिमान को मर्दन किया। इंद्र के मन में अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, सब मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कर करके, गोवर्धन की पूजा के माध्यम से भगवान ने इंद्र के उस अभिमान को भी समाप्त किया। तो वृंदावन में देखा जाए तो वृंदावन में जो लीलाएं कर रहे हैं भगवान, उसमें मुख्य संकेत यही है कि अभिमान का खंडन। क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है और भक्ति की भूमि में अभिमान आएगा तो श्रद्धा की धारा है, उसमें रुकावट आ सकती है। गोपियां दिन रात भगवान का चिंतन करती रहती हैं। भगवान जब वृंदावन